शायद किसी को नाहिद खान का वो इंटरव्यू याद हो जिसमें उन्होंने कारसाज धमाके का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि बेनजीर साहिबा ने उन्हें पहले धमाके के बाद जब सब जमीन पर गिर पड़े थे तो खड़े होने से मना किया था, ये कह करके अभी रुक जाओ, अभी दूसरा भी होगा और दूसरा असल होता है, पहला तो सिर्फ मजमा इकट्ठा करने के लिए होता है। कोयटा में भी बागी वकीलों की पूरी खेप जो साफ की गई थी वो भी इसी तरह से की गई थी, पहले छोटा धमाका, फिर जब सब जमा हो गए तो असल धमाका। दज्जाली लोग बला की चालाकी से काम लेते हैं, आप मुश्किल से ही उनकी चालाकी को समझ सकते हैं। कोरोना वायरस असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद एक बड़ा बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल में इस वायरस के जरिए तमाम दुनिया में उसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। आप बगैर वैक्सीन लगवाए और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना हवाई सफर कर सकेंगे, ना हज और उम्रा, ना ज़ियारतों को जा सकेंगे, यहाँ तक के निकाह नामा यानी शादी भी ना हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखिर हजरात दिल खोल कर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे। अब आपकी शायद समझ में ये भी आ जाए कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाला दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया था। कुछ लग रहा है होने को, दिल कर रहा है रोने को। इस काम में 5 साल तक का अरसा लग सकता है, मगर इसके बाद तमाम लोगों की रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी। यूँ समझें कि एक सरकारी वायरस दौड़ रहा होगा जिसे कभी भी किसी भी तरह से मुतहर्रिक किया जा सकेगा, कभी भी कहीं भी और कम खर्च और बाला नशीन अंदाज से ऐसा हमला किया जा सकेगा कि जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे ना अमलाक को नुकसान पहुंचेगा। इसी दौरान दुश्मन को वैक्सीन बेचकर और कर्जा देकर मजीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। इस तमाम जंग में जालिम व गासिब एक मददगार के तौर पर उभर आएगा, जैसा कि हदीस शरीफ में दज्जाल का अपने आप को मसीहा जाहिर करने के बारे में पहले से दर्ज है। कोरोना या कोविड-19 का काम सिर्फ आपको वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना है, असल धमाका इसके बाद होगा। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई